150 वर्षों के कालखंड में आर्य समाज ने जो कार्य किया है वो इतना शानदार इतिहास, इतना उपलब्धियों भरा इतिहास दुनिया के किसी दूसरे संगठन का नहीं है। आशा की किरण बनकर के आर्य समाज उत्पन्न हुआ, तो उससे ये भारत की रौनक, भारत का गौरव, भारत का विधान जो शेप ले पाया, जो आकार ले पाया, ये श्रेय आर्य समाज को जाता है। स्वदेश और स्वदेशी गांधी ने तो बहुत बाद में उठाया। जब तक गांधी भारत के रंगमंच पर आए हैं तब तक वो प्रसारित हो चुका था। तब तक ऋषि दयानंद के शिष्यों ने, ऋषि दयानंद के अनुयायियों ने, ऋषि दयानंद के प्रचारकों ने, आर्य समाज के प्रचारकों ने उसकी भूमिका तैयार कर दी थी। कांग्रेस के लोगों को उतनी फांसी नहीं हुई जितनी फांसियां आर्य समाज में विश्वास रखने वाले लोगों को हुई हैं, जिन्होंने जाने दी हैं। वो नाम जो मैंने अभी आपके सामने लिए हैं वो सब लाला लाजपत राय आर्य समाज की देन है जी। और उनके कितने ही शिष्य उस काम पर लगे हुए थे, कितने ही शिष्य उस काम पर लगे हुए थे। कितना भयंकर पाखंड था, कितना भयंकर अंधेरा था, कितना भयंकर शोषण था, कितना भयंकर अत्याचार था, कितना भयंकर मत संप्रदायों का हमला था मानवता पर, वैदिक धर्म के ऊपर। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावनः। नमस्ते, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं ऋषि दृष्टि। वैदिक विचारों से परिपूर्ण आज के इस खास अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाभारत के 5000 वर्ष पश्चात स्वामी दयानंद के रूप में एक बार पुनः एक महर्षि का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि के विलक्षण व्यक्तित्व और कृतित्व से 19वीं सदी का पराधीन और जर्जरित भारत गहराई तक झकझोर दिया गया, जिसका प्रभाव हम 21वीं सदी में भी अनुभव कर रहे हैं। जब भी समाज में कुरीतियां छाती हैं, व्यवस्थाएं जब बिगड़ती हैं, ऐसे में व्यक्ति का पतन निश्चित सा है। ऐसे में महर्षि दयानंद के सभी कार्यों में से आर्य समाज की स्थापना करना उनका सबसे विशिष्टतम कार्य है और सबसे बड़ा आंदोलन है। आर्य समाज एक ऐसी वैतरणी नदी जिसमें डुबकी लगाकर करोड़ों लोगों ने आनंद का अनुभव लिया है। एक ऐसा वृक्ष जिसकी छाया में लाखों परिवारों को सुकून और सुख का जीवन प्राप्त हुआ है। ऐसे ही आर्य समाज के 150 वर्ष जो कि ऐतिहासिक हैं, ऐसे गौरवपूर्ण वर्षों को आज हम अपने संवाद के द्वारा उस कंप्लीट कालांतर को याद करने का प्रयास करेंगे। और आज हमारे साथ उपस्थित है एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका संपूर्ण जीवन महर्षि के विचारों और आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहा है। आइए स्वागत करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार सर का, जो एक प्रखर वक्ता भी हैं और जो बेबाकी से स्पष्टतया, सरलतया अपनी बात कहना जानते हैं। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आपको प्रणाम और साथ ही आपके सभी श्रोता दर्शकों का भी अभिनंदन, प्रणाम। धन्यवाद सर। तो आइए सर, आज का जो हमारा ये खास अंक है जो कि आर्य समाज के 150 वर्षों की यात्रा पर आधारित है, तो मैं सबसे पहले आपसे यही चाहूँगी, क्योंकि आपका संपूर्ण जीवन आर्य समाज सिद्धांतों के साथ बीता है, कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वास्तव में आर्य समाज क्या है, आप इसे कैसे परिभाषित करते हैं। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं सभी श्रोता साथियों को आर्य समाज के सार्धशती वर्ष पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आर्य समाज ऋषि दयानंद के कार्यों का, स्वप्नों का, दर्शन का, सिद्धांतों का जीवंत प्रारूप है। ऋषि दयानंद ने जो चिंतन दिया, जो विचार किया, वो सब आर्य समाज में निहित है। और यदि मैं इसके भी आगे जाकर के आपको कहूँ, ऋषि दयानंद का अपना कोई व्यक्तिगत मत नहीं था। ठीक है। उन्होंने घोषणा पूर्वक ये बात कही कि
ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत जो भी भारत की ऋषि परंपरा का जो मंतव्य है वही मेरा मंतव्य है। करेक्ट। तो मतलब ये उनका और निर्णय यदि है। मैं ये कहना चाहूँ, ये कहूँ आपसे कि आर्य समाज भारत की ऋषि परंपरा के चिंतन का सार संक्षेप है, जी। सार संग्रह है, तो ये गलत नहीं होगा। तो ये सिर्फ महर्षि दयानंद की स्थापना नहीं है, अपितु ऋषि परंपरा का एक सार है। ऋषि दयानंद ने भारत की ऋषि परंपरा के चिंतन का मंथन किया। ठीक है। हम समुद्र मंथन की बहुत कहानियां सुनते हैं। जी। तो ये भी एक मंथन है, विचार मंथन। ऋषि दयानंद ने भारत की ऋषि परंपरा के मंथन से जो प्राप्त किया, जी, वो जो सिद्धांत प्राप्त उसका किए, नाम जीवन दृष्टि प्राप्त की, अंतर्दृष्टि प्राप्त की, उस सब को उन्होंने जिन सिद्धांतों के नाम से संकलित किया और जिस संगठन को ये कार्य करने का दायित्व दिया, जिस सांचे में ढाला वो आर्य समाज है। ठीक है। तो आर्य समाज भारत की ऋषि परंपरा का जीवंत दस्तावेज है। तो करेक्ट सर। तो अब उसी आर्य समाज के अब ये 150 वर्ष पूर्ण होने को आए हैं, आप इस पर कैसा अनुभव कर रहे हैं? और महर्षि दयानंद ने 1875 में जिस बीज को बोया था वो अब किस विशाल वृक्ष के रूप में, वट वृक्ष के रूप में पनप रहा है? श्वेता जी, आर्य समाज के सिद्धांत ऋषियों के चिंतन का सार संग्रह है। आर्य समाज का चिंतन नए युग की ऊर्जा है। ठीक है। आर्य समाज का इतिहास भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शानदार पृष्ठभूमि है। आर्य समाज के कार्य स्वतंत्रोत्तर भारत के नए भारत के निर्माण की एक बेहतरीन भूमिका है, पृष्ठभूमि है, और उनका संदर्शन भारत की तमाम व्यवस्थाओं में हम समय समय पर कर सकते हैं। 150 वर्षों के कालखंड में आर्य समाज ने जो कार्य किया है वो इतना शानदार इतिहास, इतना उपलब्धियों भरा इतिहास दुनिया के किसी दूसरे संगठन का नहीं है। भारत को जो सिद्धांत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऋषि दयानंद के संगठन ने दिए, आर्य समाज ने दिए, वो सिद्धांत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के नीति निर्धारकों ने भारत के संविधान की आत्मा के तौर पर स्वीकार किए हैं। क्या बात। तो और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि यदि हम संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को देखें तो आर्य समाज के 150 वर्षों का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है, शानदार है, उपलब्धियों से भरा हुआ है, गर्व करने लायक है। और ये श्रेय आर्य समाज के सैकड़ों, हजारों, लाखों सेनानियों को, कार्यकर्ताओं को, विद्वानों को, उपदेशकों को, विचारकों को जाता ही है, लेखकों को जाता है, जिन्होंने ऋषि दयानंद की उस ज्वाला को लगातार आगे बढ़ाए रखा। और ये कार्य इसलिए संभव हुआ कि आर्य समाज के दिए में ऋषि दयानंद के तप का, त्याग का, सत्यनिष्ठा का, परिश्रम का, लोभहीन वृत्ति का, भय मुक्त मन का तेल पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात। और इसलिए ये संकल्प आज भी जहाँ भी है, केवल भारत में ही नहीं सारी दुनिया में सर चढ़ करके बोल रहा है। भारत के दूर दराज के क्षेत्रों से लेकर के सुदूर विदेशों तक ऋषि दयानंद की ध्वजा फैला रही है। वैदिक धर्म का प्रचार हो रहा है, ऋषियों का संदेश वहाँ तक पहुँच रहा है। तो मैं ये कहूँगा ये बट वृक्ष निश्चय ही बन चुका है और सचमुच ये गौरव करने लायक है, सुकून देने वाला है और भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। हाँ, और जिसने इसको बीज के रूप में रखा था वो इतना निस्वार्थ भाव से रखे गए थे कि वो बढ़ना मतलब स्वाभाविक ही था, होना ही स्वाभाविक भी था क्योंकि वो सामयिक था। जी, सामयिक था, वो सामयिक था। जरूरतों के और सामयिक इसलिए था कि भारत के निराश हताश मन को कहीं से तो ऊर्जा देने वाला कोई स्रोत होता। आशा की किरण, आशा की किरण बन करके आर्य समाज उत्पन्न हुआ, ठीक है, खड़ा हुआ जी। और उसने अपने सार्वभौम सिद्धांतों के साथ
जब हस्तक्षेप किया तो उससे ये भारत की रौनक, भारत का गौरव, भारत का विधान जो शेप ले पाया, जो आकार ले पाया, ये श्रेय आर्य समाज को जाता है। ठीक है, अभी आपने अपनी बातों से कहा कि आर्य समाज ने स्वतंत्रोत्तर भारत में भी एक अहम भूमिका निभाई। रादर आप कह रहे थे कि जो पराधीन भारत के समय एक बीज जो क्रांति का उत्पन्न हुआ वो कहीं आर्य समाज के विचारों का देन था। और हम भी देखते आ रहे हैं कि स्वातंत्र्य संग्राम के बाद से भारत एक नई दिशा की तरफ रुख कर रहा था। बहुत सारे विचार, बहुत सारी सोच ऐसी थी जिनके कारण हर जनमानस में, भारतीय जनमानस में एक नई सी क्रांति आ रही थी। तो इसमें आर्य समाज का आपने कहा कि बहुत योगदान रहा। थोड़ा सा आप इसको व्याख्या करके बताएंगे, एलेबरेट करेंगे, जिससे कि दर्शकों को समझ आए कि सच में आर्य समाज ने स्वतंत्रता में भी उतनी ही अहम भूमिका निभाई है जितनी हमने बाकी समाज की कुरीतियों को दूर करने में निभाई है। श्वेता जी, आप गहराई से इस बात की पड़ताल करें, भारत का पराभव कैसे हुआ। जी, हमारे पास सामर्थ्य का अभाव नहीं था, ठीक है, शक्ति का अभाव नहीं था, योजनाओं का अभाव नहीं था, संसाधनों का अभाव नहीं था, वीरता का अभाव नहीं था। जी, इतिहास में ऐसा कोई मौका नहीं है जब भारत की माताओं ने शूरमाओं को जनना बंद कर दिया था। ठीक बात है। भारत की धरती, भारत की माताएं वीर प्रसूता रही हैं, भारत की कोख वीर प्रसूता रही है। ठीक है, बावजूद उसके हम ज्ञान विज्ञान में आगे, संसाधनों में आगे, वैभव में आगे, उसके बाद हारे कैसे? मुट्ठी भर लोग भारत पर आए, हमला किया और परास्त हो गए। जी, क्या कारण? उन कारणों की पड़ताल बहुत जरूरी कार्य था। ऋषि दयानंद ने जब घर छोड़ा था सच्चे शिव की खोज के लिए। ठीक है, और उस सच्चे शिव की खोज करते करते ऋषि दयानंद को जो मिला, दुखी, विखंडित, विचलित, भ्रमित, पाखंड में पड़ा हुआ भारत मिला। समाज में, हाँ। और उन्होंने अपनी मुक्ति का रास्ता छोड़ा, पहले इसको मुक्त और कराना है। समाज को मुक्त कराने के लिए अभावों से, दारिद्र्य से, अन्याय से, अत्याचार से, पाखंड से, उनसे समाज को मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने समाज का रास्ता पकड़ा। उन्होंने ये घोषणा की, मेरी व्यक्तिगत मुक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण समाज की मुक्ति है। और समाज की मुक्ति के लिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत मुक्ति के स्वार्थ को तिलांजलि दी। उन्होंने भारत की गहराई से समीक्षा की, लंबे समय से भारत के पराभव के कारणों की पड़ताल की, और गहराई से इस बात को देखा कि अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को किस आधार पर पराधीन किया है, छलनी किया है। यदि आप उसको समझना चाहें, भारत के बहुत सारे विचारकों ने उस पर अपने विचार श्वेता जी दिए हैं जी। आप उसे 5M के थ्रू समझ सकते हैं। 5M, मर्चेंट, देन मिलिट्री, देन मिशनरी, देन मैकॉले, देन मैक्स मूलर। ओके, मर्चेंट, मिलिट्री, मिशनरी, मैकॉले एंड मैक्स मूलर। करेक्ट। इस 5M ने भारत की जो सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर दुर्दशा की, ऋषि दयानंद को समझ में आ गया कि इनका मुकाबला प्रतिवाद किए बिना भारत को दीनता से बाहर नहीं निकाला जा सकता। यहाँ मर्चेंट आए, कारोबार करने आए। करेक्ट है, शुरुआत वहां से हुई जी। उन्होंने यहाँ का वातावरण देखा, यहाँ के लोग बिछे हुए हैं, उनको महसूस हुआ इनका दर्शन, इनका धर्म इनको भाग जाने की प्रेरणाएं दे रहा है। जी। यहाँ मिथ्यावाद का प्रचार बड़ी तेजी के साथ हो रहा है, तो उन्हें जड़ पकड़ ली। जब आपने पहले ही मान लिया कि ये सब कुछ मिथ्या है, ये वैभव मिथ्या है, इसकी जरूरत नहीं है, तो श्वेता जी आक्रांता के लिए बहुत आसान हो जाता है कि भाई ये मिथ्या मेरे हवाले कर दो, इस मिथ्या को मैं संभाल लूंगा। तुम माला संभालो, मैं मिथ्या संभालूंगा। ठीक बात। उनको भूमिका बनी हुई मिली। हम अपने दर्शन में पराजित हो चुके थे, हम अपने दर्शन में भ्रमित थे, और ये हाल तब था जब भारत का वैदिक दर्शन वैभव का उपासक है,
वयम श्याम पतयो रयिणाम। हम प्रार्थना बोलते हैं, हम धनों के स्वामी हो मैं, ऐश्वर्यों के स्वामी हो मैं। इंद्र को समर्पित सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में 250 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संख्या है। और इंद्र किसका देवता है? धन का, ऐश्वर्य का। करेक्ट। जिस देवता को, जिस ऐश्वर्य की उपासना वैदिक दर्शन करता है, हमने कालांतर में क्या रास्ता पकड़ा कि वो मिथ्या है, उसे त्यागो, उसे ठोकर मारो। मर्चेंट को, अंग्रेज मर्चेंट को समझ में आ गई कि ये तैयार बैठे हैं देने के लिए, लुटाने के लिए। हाँ। उन्होंने पीछे से मिलिट्री बुला ली। अच्छा। मिलिट्री को ये लगा कि हमारा काम अधूरा है, क्योंकि भारत की प्रजा धर्मानुरागी है, शास्त्र के अनुसार जीवन जीती है, इनकी धर्म में बहुत आस्था है, इनके धर्म को तहस नहस किए बिना हम यहाँ अपने शासन को स्थायित्व तो नहीं दे सकते। उन्होंने क्या कार्य किया? मिशनरी बुला लिए। मर्चेंट आए, मिलिट्री आई, उनकी सपोर्ट में मिशनरी आ गए। मिशनरीज ने भारत में जो प्रचार प्रसार शुरू किया, उन्हें लगा कि भारत के लोग केवल धर्मानुरागी नहीं है, धर्मानुरागी ये इसलिए हैं क्योंकि ये शास्त्रानुरागी हैं। करेक्ट है। शास्त्र के उपदेश से चलते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा वैसी है। तो उनको समझ में आया कि इनके शिक्षा तंत्र को तहस नहस करना, बदलना होगा। यदि अंग्रेज को यहाँ स्थायित्व तो चाहिए, अपने साम्राज्य को चलाना है, उन्हें क्लर्क भी चाहिए, बाबू भी चाहिए, उस माइंडसेट के लोग चाहिए, और ऐसे लोग चाहिए जो अपने मूल्यों से, वैल्यू सिस्टम से, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से घृणा करें, उसे हीन माने, गवारों की संपदा माने। तभी वो हमारी तरफ झुकेंगे, तभी हमारी तरफ आएंगे। बिल्कुल। और उन्होंने इस जरूरत की पूर्ति के लिए मैकॉले को एक डिजाइन करने का काम दिया। एक तरह से सबसे पहली शिक्षा नीति बनवाई। उसने पहले एक शिक्षा नीति को डिजाइन किया कि इन्हें पढ़ाना क्या है, जिससे इनके दिमाग कैसे बने, रंग काला हो और दिमाग अंग्रेजों का, दिमाग गोरा। काले अंग्रेज पैदा करने का कार्य मैकॉले ने शुरू किया, क्योंकि मिशनरीज को उसकी जरूरत थी। तभी स्वतंत्रता। और मैकॉले को ये लगा कि ये कार्य मैं वेदों की गलत व्याख्या किए बिना, भारत के शास्त्रों के विषय में भ्रम पैदा किए बिना नहीं कर सकता, इसलिए मैक्स मूलर को बुला लिया। और उसने आकर के भारत के शास्त्रों की जो व्याख्या की, वेदों की जो व्याख्या की, उनको गडरियों के गीत घोषित किया। भारत का तमाम पढ़ा लिखा, अंग्रेजी पढ़ा लिखा भद्र वर्ग उससे सम्मोहित हो बैठा। और ऋषि दयानंद को ये अच्छी तरह से समझ में आया। मर्चेंट, मिलिट्री, मिशनरी, मैकॉले, मैक्स मूलर, इस 5M ने भारत का बेड़ा गर्क किया है, जकड़ा है। इस पर जब तक प्रहार नहीं होगा, चोट नहीं होगी, योजनाबद्ध चोट नहीं होगी, तब तक भारत के मुक्ति की राह भारत की आसान नहीं है। दास्ता की बेड़ियों को तब तक तोड़ा नहीं जा सकेगा, गुलामी से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। इसलिए उन्होंने जो अपने उपदेश दिए, पत्र लिखे, पत्राचार किया, शिक्षा तंत्र का विस्तार किया, अपने लोगों को झकझोरा, अपने अंदर की कमियों को झकझोरा, इसके प्रतिवाद के लिए ये सारा कार्य उन्होंने किया और एक मंत्र तैयार किया। मैं आपसे श्वेता वो मंत्र बहुत भाव के साथ कहना चाहूँगा जी। ऋषि दयानंद का समग्र आंदोलन, ऋषि दयानंद का पूरा डिजाइन, सोसाइटी को परिवर्तित करने का पूरा डिजाइन, जिस मंत्र के इर्द गिर्द घूमता है वह मंत्र है स्व। स्व, स्व, अपना, अपना, स्व का बोध। और इस स्व के मंत्र को लेकर के उन्होंने कुछ क्षेत्र तैयार किए जी। स्वदेश, स्वभाषा, स्वसाहित्य, स्वसंस्कृति, स्वाभिमान। ऋषि दयानंद का सारा उपदेश इस स्व के ऊपर केंद्रित, जो कि पर से ऑपोजिट भी है। ऑटोमेटिकली उस समय हम पराधीन थे, तो उसका ऑपोजिट ही काम करेगा, वो स्व था। 5M के जवाब में 5 स्व तैयार किए ऋषि दयानंद ने 5S दिए हमें जी। स्वदेश, स्वभाषा, स्वसाहित्य, स्वसंस्कृति, स्वाभिमान।
इन 5 के ऊपर ऋषि दयानंद ने भारत के लोगों को झकझोरना शुरू किया जी। चाहे वो भारत के अंदर शास्त्रों के नाम पर फैलाया गया कूड़ा करकट था, पूजा पद्धतियों के नाम पर एक घिनौना कारोबार था, धर्म के नाम पर की जाने वाली लूट खसोट थी, सामाजिक तौर पर तमाम वर्जनाओं को जन्म दे दिया गया था और हीनता की ग्रंथियों से हमें जकड़ दिया गया था। उन सबको तोड़ने के लिए ऋषि दयानंद ने 5S का प्रस्ताव हमारे सामने किया। स्वदेश, जिनको हमें अभी भी याद रखना चाहिए, वो स्वतंत्र भारत के आधार बने श्वेता जी। स्वदेश और स्वदेशी गांधी ने तो बहुत बाद में उठाया। हाँ, जब तक गांधी भारत के रंगमंच पर आए हैं तब तक वो प्रसारित हो चुका था। तब तक ऋषि दयानंद के शिष्यों ने, ऋषि दयानंद के अनुयायियों ने, ऋषि दयानंद के प्रचारकों ने, आर्य समाज के प्रचारकों ने उसकी भूमिका तैयार कर दी थी जी। जो रेनेसा चला, उस नव जागरण का ऋषि दयानंद ने जो प्रारूप हमें दिया वो बंगाल के नव जागरण के आंदोलन से बिल्कुल अलग है। बंगाल का नव जागरण कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है। उनकी धारणा बस इतनी भर है कि हमें अपने रिचुअल्स को करने के लिए थोड़े से मंत्रों की आवश्यकता है, बाकी हमें पूरा अंग्रेज हो जाना चाहिए। ठीक है। ऋषि दयानंद की विशेषता ये है कि उन्होंने भारत के नव जागरण की भूमिका भारत के समाज को पढ़ करके तैयार की और भारत के साहित्य से, भारत की संस्कृति से उसको निखारा, उसको खोज करके लाए, कंप्लीट रिसर्च करके तब उन्होंने उसको रूपरेखा को तैयार किया कि ये सारी चीजें हमें काम करनी हमारे पास है। तो उन्होंने स्वदेश की वकालत की जी। उनके लेखन में अपने देश के प्रति जो अनुराग है, कई बार वो पादरियों से बातचीत कर रहे हैं, जब एक पादरी उनसे कह रहा है कि आप हमारे राज्य में खुश हैं, दयानंद कहते हैं हमें तो प्रसन्नता है, भगवान का प्रसाद है, आनंद में रहते हैं। तो पादरी प्रस्ताव करता है कि आप हमारे राज्य के चिरायुष्य के लिए भगवान से प्रार्थना किया करें। तो ऋषि दयानंद का उत्तर क्या है? मैं तो प्रार्थना करता हूं कि अगला सूरज अंग्रेजी साम्राज्य भारत में ना देख पाए। और उन्हीं के सामने खड़े होकर करते हैं, उनके सामने खड़े होकर के कह रहे हैं। तो आप ये समझिए स्वदेश के लिए, और उसके बाद उन्होंने हथियार दिया स्वभाषा, अपनी भाषा नहीं है। हाँ। क्योंकि भारत का भद्र लोग, आप भाषा के आधार पर भारत में एक शोषण का लंबा कारोबार चला है। बिल्कुल। उसको ऋषि दयानंद ने दूर किया। वो गुजराती थे जी, संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अपना संपूर्ण लेखक संस्कृत के साथ साथ हिंदी में किया। बिल्कुल। वो हिंदी का प्रथम कालीन रूप है। उनका अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी की प्रथम अद्भुत रचना है, अद्भुत रचना है। और उस दौर के तमाम हिंदी लेखक, तमाम हिंदी साहित्यकार ऋषि दयानंद से बहुत प्रभावित हैं। उनको फॉलो भी कर रहे हैं बिल्कुल, लगातार उनको फॉलो कर रहे हैं जी। उन्होंने स्व साहित्य की वकालत की। अपने साहित्य पर आइए, क्यों? मैक्स मुलर ने एक आइडिया हमें प्लांट कर दिया था जी कि वेद तो गडरियों के गीत हैं और उसमें कुछ भी अनाप शनाप लिखा है, कुछ भी। ऋषि दयानंद ने उसके समानांतर हमें क्या दिया? स्व साहित्य का मंत्र दिया। अपना साहित्य गौरवपूर्ण है और उन्होंने घोषणा की वेद अनादि ग्रंथ हैं, ईश्वरकृत रचना है। और यदि मैं पाश्चात्य लोगों की भाषा में भी कहूं तो ऋग्वेद दुनिया की लाइब्रेरी की, दुनिया के पुस्तकालय की सबसे प्रथम पुस्तक है। करेक्ट है। ऋषि दयानंद ने अपने साहित्य की बात की और ऋषि दयानंद ने उस साहित्य के आधार पर अपनी संस्कृति की बात की। हमारी संस्कृति कमतर नहीं है। जिसका साहित्य इतना विशाल है तो संस्कृति कैसे छोटी हो सकती है? कमतर कैसे हो सकती है? वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र हमारे पास है। इतनी विशाल दृष्टि यदि हमारे पास है तो हमारी संस्कृति कमजोर कैसे हो सकती है? सबसे विशाल संस्कृति है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी संस्कृति की बात की जी। और फिर एक बहुत जिसके पास इतना सब कुछ है उसको स्वाभिमान तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज की सारी कोशिश हमारे स्वाभिमान को पद्दलित करने की थी, उसको चोट पहुंचाने की थी। हमारा स्वाभिमान लहूलुहान था जी। और मैं आपको आइडिया देता हूं श्वेता, हमारे लिए शर्मनाक बात है,
भारत के लिए इंग्लैंड के अंदर एक डेस्क थी, उनका 55-56 देशों में साम्राज्य था, कहते हैं सूरज नहीं डूबता था। जी। भारत के राजा जब विक्टोरिया को पत्र लिखते थे तो उसके नीचे अपने पत्रों में जहां हम भवदीय लिखते हैं उसकी जगह लिखते थे दासानुदास। ये तो पहली बार समझ आया। दासानुदास, दासों के भी दास, दासों के भी दास, क्योंकि कंपनी के जो हमारे राजा जो कंपनी के लोग हैं वो महारानी के दास हैं और हमारे राजा उनके दास हैं। तो दासानुदास, हम हमारा स्वाभिमान किस कदर किस लेवल पर घायल था, बिल्कुल लहूलुहान था, कैसे हम दम तोड़ चुके थे, उसकी वानगी इन पत्रों में मिली। और उसके बावजूद भी वो वहां से स्वदेश का मंत्र दे रहे हैं। ऋषि दयानंद का इतिहास बहुत देखिए, उन्होंने चक्रवर्ती साम्राज्य की बात की है, बार बार की है जी। उन्होंने भारत के चक्रवर्ती साम्राज्यों की बात की। मैं उस ऐतिहासिक पड़ताल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ऋषि दयानंद का एक वाक्य आपको याद दिलाना चाहूंगा। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन मुझे समझ में आता है कि हमारे स्वाभिमान को जगाने के लिए उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया। एक पूरी विवाद फैला दिया गया, बात फैला दी गई कि आर्य इस देश के मूल निवासी ही नहीं है, वो तो बाहर से आकर के बसे। आज भी पढ़ लिख रहे हैं उस सारी बात को, वो तो बाहर से आकर के बसे। इसके खिलाफ 100 तर्क हैं, लेकिन उनकी बात कभी नहीं होती। वो जिस भाषा को यहाँ बोलने लगे उनकी ओरिजिनल भाषा वहां क्यों नहीं रह गई? भाषा कैसे बदल गई? भाषा यहाँ रह गई, भाषा यहाँ पर रह गई, उनका स्थापत्य कहीं और से रह गया, उनका डीएनए मिल नहीं रहा है। उन सब तर्कों की बात हम नहीं करते, लेकिन ऋषि दयानंद ने इसके प्रतिवाद के लिए क्या लिखा? यहाँ के छोटे से छोटे आदमी के पास भी अपने विमान थे, उन विमानों से वो समस्त भूमंडल में भ्रमण करते थे, जहाँ जहाँ उन्होंने अच्छे प्रदेश देखे वहाँ वहाँ जा कर के वो बस गए। तो इसका मतलब आर्य ही विश्व के हर कोने में पहुंचे और वहाँ जाकर वहाँ बसावट की, सल्तनत हमारी गई जी। ये यदि आप इसे ये भी मान लें, आप इसे ना इसकी ऐतिहासिक वैल्यू करें, यदि आप इसे ये भी मान लें कि हमारे स्वाभिमान को खड़ा करने के लिए उन्होंने किस तरह से हमें झकझोरा, किस तरह से हमें देशना दी, ये कितना बड़ा कार्य था ऋषि दयानंद का। तो ऋषि दयानंद ने आर्य समाज को जो संकल्प दिया, स्वदेश, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वसाहित्य, स्वसंस्कृति, स्वाभिमान, स्व पर काम करिए। और आर्य समाज ने बड़ी मजबूती से इस स्व के मंत्र को आगे बढ़ाया। हजारों दीवाने, हजारों अनुयायी, हजारों कार्यकर्ता, हजारों हजार प्रचारक, हजारों हजार लेखक, गली गली, कूचे कूचे, दरवाजे दरवाजे इस मिशन को लेकर के गए, ऋषि दयानंद के उस संदेश को लेकर के गए। और उस स्व के बोध ने भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो भूमिका तैयार की, वो भूमिका उसकी देन है। महात्मा गांधी जब रंगमंच पर आए हैं तब तक तो सब कुछ तैयार था, लोगों का मन तैयार था, मुद्दे तैयार थे, लोग खड़े होने लगे थे। उन्होंने थोड़ी सी प्रकाश दे दिया, उन्होंने उसे एक चैनलाइज किया, एक दिशा दे दी, रास्ता दे दी। और ऐसा नहीं है उसके बाद आर्य समाज के लोग अलग होकर के बैठ गए, साथ में जुटे। एक लंबी फहरिस्त है जी, जो आर्य समाज के लोग जिन्होंने अपना बलिदान दिया। कांग्रेस के लोगों को उतनी फांसी नहीं हुई जितनी फांसियां आर्य समाज में विश्वास रखने वाले लोगों को हुई हैं, जिन्होंने जाने दी हैं। लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद, कितनी बड़ी लिस्ट है, पढ़ते चले जाइए। कितने क्रांतिकारी हैं। आर्य समाज मंदिर उनके आश्रय स्थल थे, आर्य समाजों में उनके प्रवास होते थे। खुद भगत सिंह, उनके दादाजी ऋषि दयानंद के शिष्य थे, सरदार अर्जुन सिंह। और वीरेंद्र संधू जो भगत सिंह की भतीजी हैं, उन्होंने भगत सिंह का वृत्त लिखा है, जीवन वृत्त, युग दृष्टा सरदार भगत सिंह और उनके मृत्युंजयी पुर के। वो लिखते हैं कि दादा अर्जुन सिंह अपने सर के ऊपर हवन कुंड लेकर के चलते थे।
ये निष्ठा उस परिवार में आर्य समाज के प्रति, ऋषि दयानंद के प्रति थी। तब से थी। भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार है जिसे भगत सिंह खुद स्वीकार कर रहे हैं। ये जो संस्कार क्रांति के गए, वो संस्कार आर्य समाज की देन है। सर इसी पे थोड़ा सा चर्चा कर ले अगर हम, जो आपने कहा कि आर्य समाज की एक ऐसी अलग महर्षि दयानंद ने स्व के नाम से क्रांति की जगा दी थी, जिसके कारण स्वतंत्रता की कंप्लीट पृष्ठभूमि, मानसिक भूमि इस भारतीय जनमानस की तैयार हो चुकी थी। थोड़ा सा इसी विषय में और प्रकाश डालें। देखो श्वेता, ऋषि दयानंद के पत्र और विज्ञापन को पढ़िए जी। मैं अभी आपसे कह करके हटा हूं कि ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के लिए जो सिद्धांत निर्धारित किए, उसमें जो स्वदेशी का मंत्र उन्होंने दिया, स्वाभिमान का मंत्र दिया, स्व साहित्य स्व संस्कृति का मंत्र दिया, और उनके आलोक में जिस तरह का भारत का नव जागरण का आंदोलन चला, अपने आप को हमने जिन बेड़ियों में जकड़ लिया था, जिन पाखंडों में जकड़ लिया था, धार्मिक रूढ़ियों में जकड़ लिया था, कुप्रथाओं में जकड़ लिया था, उन सब से अपने आप को मुक्त करने का मन ऋषि दयानंद ने हमारे अंदर तैयार किया। विभाजित समाज को एक करने का उन्होंने नारा लगाया। ये जो हमारे समाज में ऊंच नीच का, असमानता का, अस्पृश्यता का बोलबाला था, अधिकार सबको प्राप्त नहीं थे, ऋषि दयानंद ने उसके विरुद्ध एक अभियान चलाया, लोगों की मानसिकता तैयार की, और उस मानसिकता का समग्र जो रूप था, परिणाम था, वो ये सामने आया कि भारत के लोग अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए खड़े हो गए और अपना जीवन आहूत करने के लिए तैयार हो गए। उनके पत्र विज्ञापनों में श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ आप उनका पत्र व्यवहार देखिए जी। वो विदेश गए हैं, ऋषि दयानंद की प्रेरणा से गए हैं, ऋषि दयानंद के साथ लगातार पत्राचार कर रहे हैं, ऋषि दयानंद उन्हें लगातार कह रहे हैं कि उन्हें विदेश में जाकर के करना क्या है, वहाँ के राजाओं को, वहाँ के सत्ताधीशों को जाकर के आप ये बताएं कि भारत का जीवन दर्शन क्या है, भारत का कार्य क्या है। और ये नाम जो अभी मैं आपको गिना करके आया हूँ, ये सब स्वतंत्रता संग्राम के आर्य समाज के हजारों अनजान उपदेशक, जिनकी आज इतिहास में कोई पहचान नहीं है, जब आर्य समाज का प्रचार करने जाते थे, उनके गीतों में उस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आह्वान होता था। शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ खड़े होने का भाव होता था। केवल पाखंड के खिलाफ आह्वान आर्य समाज ने नहीं किया, पाखंड शोषण के खिलाफ। ठीक है। और उस समय का सबसे बड़ा शोषण करने वाला कौन था? नाम से ही था। बिल्कुल, पाखंड के नाम से भी था और अंग्रेज सल्तनत के द्वारा भी था जी। उस शोषण के खिलाफ खड़ा होने का अभियान जब आर्य समाज ने चलाया, तो उसका परिणाम हमारे का भाव जागा और स्वाधीनता की तरफ प्रवृत्ति हो गई। बिल्कुल। और लाला लाजपत राय आर्य समाज की देन है जी, और उनके कितने ही शिष्य उस काम पर लगे हुए थे। बिल्कुल, कितने ही शिष्य उस काम पर लगे हुए थे। स्वामी श्रद्धानंद कितना बड़ा कांग्रेस लीडर थे। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद थे। कांग्रेस के उस लेवल के नेता थे उस वक्त, और आर्य समाज के और महर्षि दयानंद के परम शिष्य और भक्त थे। आप समझ ही रही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आर्य समाज के लोगों ने जो बलिदान दिए हैं, कुर्बानियां दी हैं, प्रयास किए हैं, उसका प्रतिफल ये हुआ कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। हजारों हजार युवक सामने आए और उन्होंने अपने अपने तरह से उस आंदोलन में अपना योगदान दिया। आर्य समाज का इस विषय में कोई सानी नहीं है, तोड़ नहीं है, कोई तोड़। तो ये तो बहुत क्लियर है कि स्वतंत्रता से पहले जब महर्षि दयानंद का समय था उस समय तो कितने लोगों ने उनसे प्रेरित होकर, उनके विचारों से, उनके उस स्व के भाव से प्रेरित होकर भारत को स्वतंत्रता की अग्नि में झोंका ही झोंका। लेकिन उसके बाद आज की स्थिति में भी आपने अभी सत्यार्थ प्रकाश का जिक्र किया कि सबसे विशाल अगर कोई पुस्तक है हिंदी साहित्य की, सबसे सबके मनों को, विचारों को परिवर्तित करने वाली, वो सत्यार्थ प्रकाश है। तो सत्यार्थ प्रकाश कुरीतियों पे आज भी कितनी प्रासंगिकता के साथ काम कर पा रहा है,
और उसके सिद्धांतों से आर्य समाज किस तरह से आज भी उन कुरीतियों को कुठाराघात करके और मनुष्य के मतलब भारत के कंप्लीट जनमानस को, विश्व के जनमानस को परिवर्तित करने का काम कर रहा है। श्वेता जी, सत्यार्थ प्रकाश जी, हर युग के लिए एक बेमिसाल रोशनी है। हर युग के लिए, हर युग के लिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश ही वह ग्रंथ है जिसमें ऋषि दयानंद ने भारत की ऋषि परंपरा के सारे चिंतन का सार संक्षेप संकलित किया है। जी, सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद की कल्पनाओं पर आधारित नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश युग धर्म की वह किताब है जो हमें हर युग में खड़े होने वाले हर पाखंड के खिलाफ एक तैयार सही करती तर्क है देगी। खड़ा होने के लिए, जी, और एक तर्क मुहैया कराती है, क्योंकि जो सत्य है वो वैश्विक होना चाहिए, वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक है। जी, भारत के संदर्भ में सत्य कुछ और है। भारत के लोगों के लिए धर्म अलग है, अमेरिका पाकिस्तान के लोगों के लिए अलग है, यूरोप अरब के लिए अलग है। नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। करेक्ट। तो सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा संकलन है, ऐसी मशाल है, ऐसी लौ है, ऐसी ज्योति है जिसको कोई झंझावात, कोई अंधियारा, कोई तूफान कभी नहीं खत्म परास्त नहीं कर सकता, त्रिकालातीत है। बुझा नहीं सकता। ठीक है। और इसलिए जब तक वो मानव के हाथों में है, हमारे पुस्तकालयों का अंग है, हमारे मनोमस्तिष्क में उसका कुछ भी अंश मौजूद है, तब तक कम से कम इतना तो पक्का है कि हर पाखंड को, हर अंधेरे को एक चुनौती मिलेगी, एक प्रश्न मिलेगा, और वो प्रश्न उस अंधेरे को, उस पाखंड के रास्ते को, शोषण के रास्ते को झकझोरने का ऐतिहासिक कार्य करेगा, जैसा अब तक करता रहा है। ठीक है। ठीक उसी तरह महर्षि दयानंद के प्रेरणा से आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। आप अभी बात कर रहे थे मैकाले की शिक्षा नीतियों की, कि उन्होंने विशेष रूप से उन्हें बुलाया ही इसलिए गया कि हम भारत के युवा जो पीढ़ी है उसके मन को पूरी तरह से बदल दें। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते हुए दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, डीएवी के नाम से जो भी प्रसिद्ध हैं, उनकी क्या भूमिका है और आर्य समाज ने शिक्षा की नीतियों को परिवर्तित करने के लिए क्या काम किया है? ऋषि दयानंद इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि शिक्षा के प्रसार के बिना जी, किसी भी समाज को, किसी भी पीढ़ी को आलोकित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, और उसे बुराई के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार भी नहीं किया जा सकता। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का जो चैप्टराइजेशन किया है, श्वेता जी, ऋषि दयानंद की प्रायोरिटी में बहुत चीजें हैं, लेकिन वो चैप्टराइजेशन हमें ऋषि दयानंद की प्रायोरिटी बताता है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। कितना भयंकर पाखंड था, कितना भयंकर अंधेरा था, कितना भयंकर शोषण था, कितना भयंकर अत्याचार था, कितना भयंकर मत संप्रदायों का हमला था मानवता के ऊपर, वैदिक धर्म के ऊपर। उन सब को सेकेंडरी रखा ऋषि दयानंद ने। उसके पहले, और पहले उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का जो चैप्टराइजेशन उन्होंने दिया है, उस अध्याय क्रम में ऋषि दयानंद ने प्रथम समुल्लास में ईश्वर की व्याख्या करने के बाद, उसके नामों का विवरण देने के बाद, सबसे पहले दूसरे समुल्लास में उन्होंने क्या विषय उठाया? शिक्षा। दूसरे तीसरे समुल्लास में उनका विषय ही ये है कि बालक की शिक्षा दीक्षा कैसे हो जी। और शिक्षा को लेकर के वो कितने आंदोलित थे। ऋषि दयानंद के पत्र और विज्ञापन छपे जी। पत्र और विज्ञापन के पहले भाग में जीवाइज के साथ, जो जर्मन स्कॉलर है, विद्वान है, उस जीवाइज के साथ ऋषि दयानंद के 20 से ज्यादा पत्रों का संकलन है, श्वेता, 20 से ज्यादा पत्रों का। और उन पत्रों में वो क्या कह रहे हैं? उन पत्रों में वो ये कह रहे हैं कि आप भारत के युवाओं को वहां अपने यहां जर्मनी में पढ़ने पढ़ाने का मौका दे। महर्षि दयानंद कह रहे हैं। महर्षि दयानंद कह रहे हैं।
तो वो कितना वहाँ के दूरदर्शी सोच विज्ञान है। को सीख कर आए, क्योंकि वो इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि आज की तारीख में कला कौशल विज्ञान में जर्मनी यूरोप आज हमसे आगे है। तभी ट्रांसफर होगा। उनकी वैज्ञानिक दृष्टि को हमारे युवक जाएं, वहां पढ़ें, सीखें, भारत आएं और यहां उसका प्रचार प्रसार करें, उसका अध्यापन करें। उस दौर में ऋषि दयानंद जर्मनी के विद्वान के साथ, जर्मनी की अथॉरिटी के साथ इस तरह का एक कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं। आप उनकी दृष्टि की गहराई को समझ सकते हैं, दूरदृष्टि को समझ सकते हैं कि वो शिक्षा को लेकर के क्या सोच रहे हैं। उनको वेदों से प्रेम है, बट साथ ही वेदों वैदिक का साहित्य से प्रेम है। हाँ, लेकिन वेद के वैज्ञानिक चिंतन के लिए एक वैज्ञानिक दिमाग की भी जरूरत होती है। बिल्कुल। और उसके लिए वो विदेश के विज्ञान को ठुकरा नहीं रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं जी। और वो पत्र उसके प्रमाण है, जीवंत प्रमाण है। ठीक। और उस दृष्टि से आर्य समाज के लोगों ने जब ये देखा कि बिना शिक्षा के इन लोगों को खड़ा नहीं किया जा सकता, ये किसी ना किसी के हाथ की डुगडुगी कठपुतली बने रहेंगे, तो आर्य समाज के लोगों ने दो तरह के शिक्षा संस्थानों का श्वेता विकास किया जी। एक डीएवी संस्थान और दूसरे गुरुकुल संस्थान। दोनों का समन्वय हुआ। ठीक है। खुद स्वामी दयानंद ने वेद पाठशालाएं खोली, फर्रुखाबाद में खोली, वाराणसी में खोली, उन्होंने वेद पाठशालाएं खोली। उनके अनुपम शिष्य, अद्वितीय शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल परंपरा का पुनरुद्धार किया, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। उसके पहले भारत का सिनेरियो क्या था श्वेता? यहाँ अंग्रेज ने अपने शिक्षा तंत्र को विस्तारित करने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज खोले थे। बिल्कुल। भारत के महानगरों में खोले, कलकत्ता में खोला, चेन्नई में खोला, पुणे के अंदर डेक्कन कॉलेज खोला। आज भी वो चल रहे हैं, बदले हुए नामों से भी चल रहे हैं। करेक्ट। उन सब के समानांतर ऋषि दयानंद इस बात को समझते थे कि अपने शिक्षा तंत्र का विस्तार जरूरी है, और उन्होंने उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने ऋषि दयानंद की पाठ विधि में आवश्यकता के अनुरूप संशोधन करके उसमें विज्ञान को, समाजशास्त्र को, अंग्रेजी का अध्याहार करके, तो मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, शिष्य खुद ही, क्योंकि सामने देखो ऋषि दयानंद ने एक मंत्र दिया है, मेरा लिखा अंतिम नहीं है। 10 बुद्धिमान लोग यदि ये समझते हैं कि समयानुरूप इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है तो कर लेवें, लेकिन वो बुद्धिमान सात्विक प्रवृत्ति के लोग करें। चालाक, मक्कार, तामसिक प्रवृत्ति के लोगों को ऋषि दयानंद के सिद्धांतों में परिवर्तन का अधिकार नहीं है। नियत साफ होनी चाहिए, क्योंकि ऋषि दयानंद अपने आप को सर्वज्ञ मान करके नहीं चलते, उनका अपना कुछ है भी नहीं। बिल्कुल। जो भारत की ऋषि परंपरा का चिंतन है, जो आपका नाम है ऋषि दृष्टि, उस ऋषि परंपरा का जो भी चिंतन है उसका संकलन भर ऋषि दयानंद है। ऋषि दयानंद का लिटरेचर है, ऋषि दयानंद के उपदेश हैं, संकलन भर है, और इसलिए वो शिक्षा के मामले में इतने प्रखर हैं। और आर्य समाज के 2 धाराओं में एक गुरुकुल परंपरा का सूत्रपात हुआ और दूसरा डीएवी का सूत्रपात हुआ, जिसे महात्मा हंसराज जी ने शुरू किया। आर्य समाज ने पुत्री पाठशालाओं का प्रणयन किया, डीएवी संस्थान आगे बढ़े, उन्होंने एंग्लो वैदिक के नाम से, दयानंद एंग्लो वैदिक के नाम से अपने शिक्षा तंत्र का विस्तार किया और भारत की ज़रूरत को पूरा किया। और हमें गर्व की अनुभूति होती है हर शहर कि में आज तारीख तक सरकार के बाद यदि शिक्षा का क्रम भारत में चलाने वाला कोई संस्थान है तो वो डीएवी संस्थान है, आर्य समाज है। ये श्रेय भी आर्य समाज को जाता है। इस भारत को शिक्षित करने में, इसमें वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार करने में, स्त्रियों को शिक्षित करने में आर्य समाज का जितना योगदान है, दुनिया में उतना योगदान किसी संगठन का नहीं है। और ये एकमात्र काम भी यदि आर्य समाज ने किया होता, एकमात्र काम भी स्वामी दयानंद ने किया, तो भी वो युग ऋषि थे। और अभी तो बहुत कुछ है, और वो चल ही रहा है जी, वो चल ही रहा है श्वेता। अभी आपने सर बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में तो एक ऐसा योगदान आर्य समाज और महर्षि दयानंद ने किया ही है, जिसको
सदियों तक अभी हम अनुभव करते रहेंगे। इसी के साथ उस समय जब महर्षि आए, गुलामी का समय तो था ही, साथ में देश में जो मतमतांतर चल रहे थे उनके कारण बहुत सारी कुरीतियाँ प्रचलित थी, जिनमें से एक थी कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी कह दिया जाता था और नारियों को घर की चार दीवारी के बीच तक ही सीमित रखा जाता था। ऐसे में नारी के अधिकारों के लिए, नारी की शिक्षा के लिए आर्य समाज का क्या योगदान रहा और वो इसको किस तरह देखा, उसने आर्य समाज ने किस तरह देखा? श्वेता जी, यदि मैं आपसे कहना चाहूँ और मुझे ये अधिकार मिले कि मैं ऋषि दयानंद के सभी कार्यों का मूल्यांकन करूं, बिल्कुल कर सकता है। तो ऋषि दयानंद ने वेद दृष्टि को विशुद्ध बनाने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण उपहार हमें प्रदान किया है, वो नारियों को एक सम्मानजनक स्थान प्रदान करने के बारे में किया है। ऋषि दयानंद का नारियों को लेकर जो योगदान है, उनको सशक्त बनाने को लेकर के, उनको बेड़ियों से मुक्त कराने को लेकर के, दुनिया में ऐसा अनुपम दूसरा उदाहरण नहीं है। तब जब ऋषि दयानंद कार्य कर रहे थे, रंगमंच पर थे जी। उस दौरान क्या दुर्दशा थी नारियों की। जिंदा जला देते थे, बिल्कुल, सती प्रथा। 5-5, 4-4 साल की बेटियां विधवा हो जाती थीं। 8-8, 9-9 वर्षों में आम विवाह हो जाते थे। विधवा होने के बाद उनके विवाह नहीं होते थे। सती रहना होता। बाल विवाह, विधवा विवाह, किस तरह की वर्जनाएं थीं। घर की चार दीवारी में उन्हें जकड़ दिया गया था, कैद कर दिया गया था। ऋषि दयानंद ने इस अनारकी को देखा, उनका मन जितना दुखी हुआ, वो बदले कहाँ से थे श्वेता? उनका रास्ता जो मोक्ष की तरफ बढ़ता रास्ता था, उसका परावर्तन समाज में कहाँ से हुआ? याद करिए, बिल्कुल बिल्कुल। जब वो गंगा के किनारे बैठे ध्यान साधना कर रहे हैं, छपाक की आवाज़ आती है, माता गंगा में कुछ गिराती है, गौर से ऋषि देखते हैं, लाश है उसके बच्चे की, कफन उतार लेती है, बाहर निकलते हैं। ऋषि पूछते हैं, जाते को कफन तो कम से कम दिया जा सकता है, और उस माँ का क्या उत्तर है? एक ही साड़ी है, एक ही धोती है, इसका ये पल्लू है, इसको दोबारा से सीऊंगी और अपनी लाज को सुरक्षित करूंगी। वो वक्त था जब ऋषि दयानंद के कदम समाज की तरफ, पर्वत की कंदराओं में बढ़ते हुए कदम वापस मुड़ गए और समाज के दीन दुखी की रक्षा करने के लिए वो वापस आ गए। ये संकल्प आर्य समाज का था। और वहाँ से ऋषि दयानंद ने उनको वेद पढ़ने तक का अधिकार दिया। जब उनका विरोध हुआ कि आप स्त्रियों के पढ़ाने की बात कर रहे हैं, विरोध हुआ, तो ऋषि दयानंद का एक अकाट्य तर्क क्या था? उन्होंने कहा, वेद मंत्रों की अनेक ऋषिकाएं महिला हैं, महिला ऋषिकाएं हैं, तो ऋषि का बिना मंत्र पढ़े हो सकती है? यदि वो मंत्रार्थ का दर्शन कर सकती है, मंत्र की दृष्टा हो सकती है, क्यों नहीं सकती? तो वो उसको पढ़ क्यों नहीं सकती? ठीक बात। और ऋषि दयानंद ने वो दरवाजे सबके लिए खोले, यज्ञोपवीत का अधिकार उनको दिया। आर्य समाज ने जालंधर में पुत्री पाठशाला खोली, अनेक पाठशालाएं घर घर में खोली, गुरुकुल बेटियों के लिए खुले, दूसरे तरह की शिक्षा देने वाले बेटियों के स्कूल खुले, कन्या स्कूल खुले, और डीएवी ने तो एक तंत्र विस्तारित किया ही किया। तो स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए, स्त्रियों को नारकीय जीवन से निकालने के लिए जो प्रयास ऋषि दयानंद ने इस युग में किया, वो किसी का नहीं है। और श्वेता, मैं याद दिलाना चाहूँगा, महाराष्ट्र के अंदर महात्मा ज्योतिबा फूले ने बहुत अभिनंदन योग्य कार्य किया है। उनका प्रयास बहुत सराहनीय है, लेकिन उनके बाद वो परंपरा जिंदा नहीं रह सकी। व्यक्ति कार्य करते रहे उनके विचार, लेकिन ऋषि दयानंद के विचारों के अनुसार आर्य समाज के लोगों ने
लगातार कार्य किया। तो ये श्रेय कहीं विधवा विवाह के क्षेत्र में कार्य किया, लगातार कार्य किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ऋषि दयानंद के उपकारों में जो सबसे महनीय उपकार हैं, दो लोगों की जीवन दशा सुधारने में, स्त्रियों की और शूद्रों की, और जबकि ये जिनको कहा जा हम रहा था, निम्न स्त्री शूद्रौ नाधीयत, नाधीयता, दोनों को ही कहा जा रहा था। दोनों को ही नहीं कहा जो है कहते थे हम। उनकी दशा सुधारने के लिए जितना बड़ा प्रयास अभियान ऋषि दयानंद और उनके शिष्यों ने चलाया, आर्य समाज ने चलाया, वो भारत का स्वर्णिम इतिहास है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ तो मुझे तो इस बात को और भी अधिक महसूस करने का अनुभव है। हम सबका जीवन स्त्रियों के साथ ही है, स्त्रियों से ही जीवन का अस्तित्व है। ये सृष्टि आगे नहीं चलेगी यदि स्त्री ना हो तो। स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। तो जो संसार का वहन करने वाली है, संतति को आगे ले जाने वाली है, हमने उसे पठन पाठन से वंचित कर दिया। ऋषि दयानंद ने इसका तीव्र प्रतिवाद किया। जिसको निर्माण करना था उसी को रोक दिया गया। ऋषि दयानंद ने माँ को प्रथम आचार्य कहा है, और आचार्य वो कैसे हो सकती है जो खुद से अनपढ़ हो। बिल्कुल। तो इसलिए ऋषि दयानंद का स्त्रियों के विषय में, और जिनको हम निम्न वर्ण का कह करके, शूद्र कह करके, निम्न जाति का कह करके उपेक्षा कर देते हैं, उनके विषय में जो कार्य ऋषि दयानंद ने किया, वो कार्य इस भारत के अंदर किसी दूसरे ने नहीं किया है। आर्य समाज ने जो कार्य किया वो किसी ने नहीं किया है। ठीक है। तो वर्तमान में भी जैसे आपने उस समय की अस्पृश्यता को छू लिया है, अस्पृश्यता को महर्षि दयानंद ने देखा, स्त्री शिक्षा के लिए काम किया, बाकी भी बहुत सारी जो उस समय की कुरीतियाँ थी उनको सब पे कुठाराघात किया। लेकिन वर्तमान में जो चुनौतियाँ हैं, जिसमें से एक पाखंड है, धर्मांतरण है, वैमनस्य है, इन सब को आर्य समाज किस तरह से अपनी चुनौती के रूप में स्वीकारता है और अभी क्या कर रहा है? श्वेता जी, निश्चित रूप से समाज में अच्छे और बुरे लोग सदा से रहते हैं, मौका परस्त लोग हमेशा बने रहते हैं। युद्ध अंतिम रूप से सत्य के लिए कभी नहीं जीता जाता। ऐसा दौर कभी नहीं आएगा कि अंतिम रूप से सत्य की स्थापना हो जाए और फिर कोई असत्य, कोई भ्रम, कोई पाखंड सर उठाए ही ना। ऐसा नहीं होता। लोग लगातार पैदा हो रहे हैं, उनके पास स्वार्थी मन है, उनके पास चालाक किस्म की शिक्षा है, वो अपनी सहूलियत के लिहाज से चीज़ों की व्याख्याएं बदलते हैं जी। और इसलिए ये संघर्ष, ये देवासुर संग्राम है, ये देवासुर संग्राम हमेशा चलेगा। ऋषि दयानंद ने पाखंड पर जो प्रहार किया था, उनमें से बहुत सारी वर्जनाएं टूट गई हैं, बहुत सारी बेड़ियाँ, बहुत सारी हथकड़ियाँ टूटी हैं, बहुत व्यवहारों में परिवर्तन आया है, बहुत सारी अभी तक चल रही हैं, जिंदा हैं, रूप बदल बदल करके, रंग बदल बदल करके वो हमारे सामने आ रही हैं। और रंग बदल के आने वाले उन पाखंडों को हमें लगातार पहचानना होगा। नए देवताओं की उत्पत्तियां हो रही हैं, नए नए गुरुओं की उत्पत्तियां हो रही हैं, नए नए सिद्धांतों की उत्पत्तियां हो रही हैं। ऋषि दयानंद ने गुरु के गौरव को तो माना, लेकिन गुरु घंटालों को नहीं माना। ऋषि दयानंद का बहुत बड़ा योगदान श्वेता क्या है, और आर्य समाज के इस योगदान को मैं चाहूँगा कि इस 150वें वर्ष पर हम जरूर स्मरण करें। एक अभियान ऋषि दयानंद ने क्या चलाया। उन्होंने किसी भी चीज़ से इनकार नहीं किया। व्रत से, पूजा से, उपवास से, तीर्थ से, किसी चीज़ से उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने उनको परिभाषित किया, और परिभाषित किया वेद के आलोक में। ऋषि दयानंद ने एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हमें दिया, और वो सूत्र था प्रक्षेप का, इंटरपोल्यूशन का। भारत के तमाम शास्त्रों में चालाक लोगों ने मिलावट कर रखी है। मिलावट सिर्फ गर्म मसाले में गधे की लीद ही नहीं होती, और दूध में नहीं होती। मिलावट साहित्य में भी होती है। अच्छा। और उस साहित्यिक मिलावट को हम प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है। उन प्रक्षेपों को दूर करने का अद्भुत मंत्र ऋषि दयानंद ने हमें दिया। मनुस्मृति का बहुत विरोध होता है श्वेता। जी।
विरोध होने के कारण है। प्रक्षेप जो श्लोक स्त्रियों के खिलाफ हैं, शूद्रों के खिलाफ हैं, आप उनकी पैरोकारी क्यों कर रहे हैं? उन्हें क्यों साधने की कोशिश कर रहे हैं? ऋषि दयानंद की स्पष्ट स्वीकारोक्ति क्या है? ये मनु का वचन नहीं है। चालाक लोगों ने कालांतर में मनु के बाद मनु के नाम से श्लोक बना करके इस ग्रंथ में मिला दिए हैं। किस आधार पर? क्योंकि अंतर्विरोध है। ठीक है, उनके मनु एक जगह स्त्री को पूज्य कह रही हैं तो दूसरी जगह उसे वो ताड़ना का अधिकारी बता रहे हैं। पाप योनि कैसे कह देंगे? जी, अंतर्विरोध है। एक श्लोक दूसरे श्लोक के खिलाफ वक्तव्य दे रहा है। ऋषि दयानंद ने ऐसे अंतर्विरोधों के आधार पर प्रक्षेपों को निकालने की बात की। उनका एक बहुत बड़ा सिद्धांत साहित्य में, जिस पर हम कभी फिर हमें पूरे तौर पर बात होनी ही चाहिए, इस पर प्रक्षेपों का विरोध किया उन्होंने। प्रक्षेपों को बाहर करिए, साधने की ज़रूरत नहीं है। भारत के तमाम साहित्य में भयंकर प्रक्षेपों की परंपरा है। दूसरा, आर्ष दृष्टि। आर्ष दृष्टि, आर्षवाद का सिद्धांत हमें स्वामी दयानंद ने दिया। और वो आर्ष क्या है? जो ऋषियों से सम्मत है, ऋषियों से संपुष्ट है, ऋषियों के द्वारा विहित है, ऋषियों के द्वारा बनाया गया है, वो आर्ष है। महर्षि कौन है? ऋषि वो हैं जो राग द्वेष से प्रेरित नहीं हैं, वीत राग भयक क्रोध हैं। उनकी कोई अपेक्षा नहीं है, उन्हें दान दक्षिणा नहीं लेनी, उन्हें मठ नहीं बनाना, उन्हें आश्रम नहीं बनाना, उन्हें कंपनियां नहीं चलानी, उन्हें धंधे विस्तार नहीं करने, उन्हें चेले चाटियां नहीं बनानी। वो ऋषि हैं, आप्त है, आप्त हैं। उनके वचन में किसी को भी ले करके अहित का भाव नहीं होगा, ऊंच नीच का भाव नहीं होगा, जाति का भाव नहीं होगा। आदमी की पहचान माँ की पेट की कोख से नहीं होगी, कोख से नहीं होगी। आदमी की पहचान कर्म से होगी, अच्छे और बुरे के आधार पर होगी। यदि उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति के कर्म निकृष्ट हैं तो वो शूद्र से भी पतित है, अधम है। वो उच्च कुल का सम्मान क्लेम नहीं कर सकता। ऋषि दयानंद की ये व्यवस्थाएं थी, तो उन्होंने प्रक्षेप की चर्चा की साहित्य में, उन्होंने आर्ष दृष्टि की बात की। और क्योंकि आर्ष दृष्टि में गैर बराबरी मानव मानव के बीच में नहीं है, इसलिए ऋषि दयानंद ने उस आर्ष दृष्टि के आधार पर तमाम पाखंडों की खिलाफत की। और वर्तमान में भी जो नए नए उठते पाखंड हैं, मैं नाम लूँगा तो बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाएंगे, तो वो तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन समझ जाए, समझदार को इशारा काफी, वो समझें इस बात को। ऋषि दयानंद ने हमें शिव का सही स्वरूप बताया। हम कैसे मान सकते हैं जी कि अपने महापुरुषों के जिन चीज़ों को हम सामान्य जीवन में दोष मानते हैं श्वेता, पूजा में जाकर के वो धार्मिक कैसे हो सकती हैं? हम शराब को बुराई मानते हैं तो किसी देवता विशेष को चढ़ाते समय वो धार्मिक कैसे हो सकती है? प्रतीक कैसे हो सकती है? भांग यदि नशा है, बुरी चीज है, तो हम उसे शिव का पेय कैसे मान सकते हैं? बिल्कुल। हम यदि एक पत्नी व्रत, एक पतिव्रत के उपासक हैं, पातिव्रत्य धर्म की उपासना करते हैं, तो हम रास लीलाओं की योजना भी कैसे बना सकते हैं? उनका समर्थन हम कर कैसे सकते हैं? रास लीलाओं का समर्थन कैसे किया जा सकता है? ऋषि दयानंद ने ये सवाल खड़े किए और उनके उन तीखे सवालों का, तीखे प्रश्नों का आज तक जवाब नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने अपने रास्ते बदल लिए, व्याख्याओं को बदल लिया, उस तरह की घृणित व्याख्याएं होनी बंद हो गई, देश में चलने वाली देवदासी प्रथा बंद हो गई। परिवर्तन बहुत हुआ है। उन दीवारों पर भी ऋषि दयानंद के पदाघात मौजूद हैं और उन चार दीवारियों के अंदर भी परिवर्तन के रूप दिखाई पड़ते हैं, जिन चार दीवारियों के अंदर से ऋषि दयानंद का लगातार विरोध किया गया, आर्य समाज का विरोध किया गया। तो परिवर्तन तो सर चढ़ करके बोला है। और मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान में जो पाखंड के नए नए रूप आ रहे हैं, उनका मुकाबला आर्य समाज की युवा पीढ़ी, ऋषि दयानंद के सिद्धांतों के प्रति अनुराग रखने वाले लोग निश्चय ही करेंगे। नेक नियत मंजिल आसान।
और सर इसके अलावा जो शुद्धि आंदोलन एक बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन रहा है आर्य समाज का, और इसके तहत बहुत सारे लोगों को एक नया जीवन भी देने का प्रयास किया गया है। आप दोनों चीज़ समझाइए, शुद्धि आंदोलन था क्या, और उस समय भी इसका बहुत विरोध हुआ, उसके बावजूद भी इसको कैसे संभाला गया, और आज ये किस स्तर पे कार्य कर रहा है। श्वेता, आप हिंदू समाज की दुखती रग पर हाथ रख रही हैं। ये लोग अरब से नहीं आए। इस्लाम को मानने वाले इस देश में अरब से नहीं आए। क्रिश्चियनिटी को मानने वाले इस देश में यूरोप से नहीं आए। वो 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 8 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले हमारे ही लोग थे, हमारे ही परिवारजन थे। दबाव में, भय में, लोभ में धर्मांतरित हो गए। धर्मांतरण के कारण क्या है, ये आज हमारे बीच में संवाद का विषय नहीं है, लेकिन कोई भी कारण से वो परिवर्तित हो गए। क्या उनके लिए यदि वो वापसी करना चाहते हैं तो कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा, कोई झरोखा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल। ऋषि दयानंद के उपदेशों के प्रकाश में स्वामी श्रद्धानंद ने ये पहल की और उन्होंने भारत को शुद्धि आंदोलन दिया। शुद्धि आंदोलन क्या था? क्योंकि हम ये मानते हैं ये सब हमारे ही लोग हैं, हमारे अपने ही डीएनए के लोग हैं, इस भारत भूमि के ही पुत्र पुत्रियां हैं। यदि वो वापस अपने मूल धर्म में आना चाहते हैं, वैदिक धर्म में आना चाहते हैं, जो वैश्विक धर्म है, उस धर्म में यदि वो वापसी करना चाहते हैं तो उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से भारत की विद्वत परंपरा ने, भारत के बुद्धिजीवियों ने, भारत के कुलीन लोगों ने, भारत में धर्म का नेतृत्व करने वाली शख्सियतों ने इसका विरोध किया। उन्होंने आने नहीं दिया, वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। स्वामी श्रद्धानंद ने ये रास्ता खोला, आर्य समाज ने ये रास्ता खोला। यदि उस वक्त ये बड़े लोग, ये महंत, धर्माचार्य, हिंदू समाज के नेता यदि उस बात को उस दौर में स्वीकार कर लेते तो आज भारत का परिदृश्य क्या होता श्वेता? लोग भोले थे, हिंदू जनसंख्या भावुक थे। पूरे देश में जो सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही हैं, उपद्रव हो रहे हैं, देश का बंटवारा हो गया, कम से कम वो इस देश में नहीं होता। वो दिन नहीं देखना पड़ता। कश्मीर में जो आज हो रहा है, बंगाल में जो आज हो रहा है, केरला में जो आज हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जो आज हो रहा है, क्या वो परिस्थितियां बनती हैं? और दूर क्यों जाती हैं जी? अभी पंजाब के अंदर जिस लेवल पर कन्वर्जन चल रहा है, जिस तरह की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, क्या वो हो पाता? नहीं होता, क्योंकि उस वक्त ऐसी फंडिंग नहीं थी, वातावरण था, आर्य समाज ने बनाया, पर हमने दरवाजे बंद रखे। सौभाग्य से आज बहुत सारे संगठनों ने इस दिशा में प्रयास जारी रखा, हिंदू आचार्यों को, धर्माचार्यों को समझाया, धर्म का नेतृत्व करने वाले लोगों को समझाया, और आज घर वापसी का अभियान फिर से शुरू हुआ है। वो कितना आगे बढ़ेगा कह नहीं सकते, लेकिन यदि मानवतावाद का विस्तार होना है तो उस धर्म की ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए जिसमें सार्वभौमिकता है, जो सबको स्वीकार करके चलता है, समावेशी धर्म है, उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और वैदिक धर्म से ज़्यादा समावेशी धर्म दूसरा नहीं है। जिन लोगों ने इसे दूषित किया, चाहे धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर, आडंबरों के नाम पर, कुरीतियों के नाम पर, धार्मिक प्रतिबंधों के नाम पर, शास्त्र के आदेशों के नाम पर, उन सब का बहिष्कार किया जाना चाहिए। तभी सभ्य समाज की स्थापना होगी। यदि उनका बहिष्कार नहीं किया गया तो किसी भी समाज को तालिबानी समाज बनने में वक्त नहीं लगता है। तो ये भी आर्य समाज का एक ऐसा योगदान है जिस पे हमें काम भी करते रहना होगा, और ये एक अलार्म है हम सब के लिए कि अगर हमें भारत रहना है तो हमें इस पे काम करना ही होगा जी, करना ही होगा, करते रहना होगा जी। ठीक है सर, आज आर्य समाज अपने 150 वर्ष पूर्ण कर रहा है।
बहुत ही गौरव और स्वर्णिम दिन है ये, गौरवपूर्ण और स्वर्णिम दिन है। आप आज के दिन, आज की युवा पीढ़ी है जो आर्य समाज से जुड़ना चाहती है, उसको एक क्या संदेश देना चाहोगे? महर्षि दयानंद के विचारों का कोई संदेश, या उनको किस तरह की कार्य शैली अपनानी होगी जिससे वो भारत के विश्व पटल तक ले जा सके? श्वेता जी, मैं अपने सभी युवा श्रोताओं से, साथियों से, अपने बच्चों से, अपने भाइयों से जोर दे करके इस बात को कहना चाहूँगा, ऋषि दयानंद का वो पारायण करें। हर कदम पर ऋषि दयानंद के दर्शन में, ऋषि दयानंद के उपदेशों में, आर्य समाज के सिद्धांतों में उन्हें एक वैज्ञानिकता मिलेगी, वैश्विकता मिलेगी, व्यापकता मिलेगी। ऋषि दयानंद और आर्य समाज का दर्शन और सिद्धांत संकीर्णता के साथ नहीं है। और यदि उन्हें ग्रो करना है, उन्हें विश्व पटल पर जाना है, विश्व मानव के साथ कदम ताल करनी है, तो उनके लिए ऋषि दयानंद का चिंतन, ऋषि दयानंद का संग पाथेय बनकर उनका साथ देगा। ऋषि दयानंद की संपूर्ण दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टि है, और वैज्ञानिक दृष्टि के साथ कोई भी समाज कभी भी पीछे नहीं रहता, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बहुत स्वाभाविक है। तो मैं उन्हें कहूँगा कि वो आर्य समाज के सिद्धांतों को समझें, उनका पारायण करें, पढ़ें। आर्य समाज के नाम से जो बहुत सारे भ्रम फैला दिए गए हैं वो दूर होंगे। नास्तिकता की तरफ जिन युवाओं का झुकाव हो गया है, मैं उन युवाओं से भी कहूँगा कि उनको रास्ता आर्य समाज के सिद्धांतों में मिलेगा। ईश्वर का सही स्वरूप मिलेगा, धर्म का सही स्वरूप मिलेगा, कर्मकांड का संतुलित स्वरूप मिलेगा, आध्यात्मिकता का सही स्वरूप मिलेगा, मानववाद का सही स्वरूप उनको आर्य समाज के सिद्धांतों में मिलेगा। वो नास्तिकता के आगोश में जाने से भी बचेंगे। और उन माता पिता से भी मैं कहना चाहूँगा जिनके बच्चे उनकी मुट्ठी से फिसल रहे हैं, उनके हाथ से खिसक रहे हैं, वो ज़रूर सैद्धांतिक तौर पर उन्हें आर्य समाज का चश्मा पहनाने की कोशिश करें। ऋषि दयानंद के चिंतन का कवच दुनिया के हर हथियार का प्रतिवाद करने में समर्थ है। उनको सत्संग सुनाए, ऋषि दयानंद का सत्संग सुनाए, ऋषि दयानंद के ग्रंथों का पारायण कराएं, वही उनका सत्संग है। ठीक। तो और आर्य समाज ने बहुत ही खूबसूरती के साथ ये 150 वर्ष पूर्ण व्यतीत किए हैं, 150 वर्ष व्यतीत किए हैं। अब अग्रिम 150 वर्षों में आप आर्य समाज के मैनिफेस्टो को किस रूप में देखते हैं? क्या योजनाएं हैं? किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि जिससे कि वो हमेशा के लिए बना रह जाए? श्वेता जी, आज भारत में बहुत सारी टूल किट चल रही हैं जी, युवाओं को टारगेट करके। देश को तोड़ने के लिए वो टूल किट हैं। नई टूल किट का हवाला मैं आपको दूं, चाइल्ड फ्री इंडिया। चाइल्ड फ्री इंडिया युवक युवतियों के दिलो दिमाग को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि वो संतति विकसित न करें, बच्चे पैदा न करें। और ये अनेक तरह की साइट्स, अनेक तरह के प्लेटफॉर्म इसको प्रमोट कर रहे हैं। भारत के बुद्धिजीवी लगे हुए हैं, वो खौफ दिखा रहे हैं। हमारे युवाओं को जिस तरह की प्रवृत्तियों का शिकार बनाया जा रहा है, आज हर कदम पर उनकी निगरानी की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। उनको वैचारिक खुराक की, वैचारिक संपोषण की, वैचारिक संरक्षण की, वैचारिक मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे में आर्य समाज के लोग इस बात को तय करें, सुनिश्चित करें कि हर आदमी तक उनकी पहुंच बने। वो पहुंच आप व्यक्तिगत रूप से चल कर के नहीं जा सकते, तो सोशल मीडिया के थ्रू बनाइए। सोशल मीडिया के थ्रू उन तक पहुंचिए, उनके मन को टटोलिए, क्योंकि वो उनकी चॉइस का है। उनके मन में जो सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं, उन सवालों का आंसर उन तक नहीं पहुंचेगा तो कोई टूल किट से जुड़ा आदमी अपना सॉल्यूशन उन तक पहुंचा देगा और वो खतरनाक होगा। तो आर्य समाज के लिए भविष्य की जो चुनौती है वो टेक्नोलॉजी के साथ होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ऋषि दयानंद के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को
हर युवक तक पहुंचाने का प्रयास करें। और यदि हम इसमें कामयाब हुए तो भारत की अखंडता भी सुरक्षित रहेगी, भारत का सांस्कृतिक गौरव भी सुरक्षित रहेगा और भारत का यौवन भी सुरक्षित रहेगा। ठीक। तो इस प्रकार सर ने अपने ओजस्वी विचारों से हमें आज महर्षि दयानंद और आर्य समाज के सिद्धांतों से भली भांति परिचित कराया। वास्तव में सुन के ऐसा लगता है कि आर्य समाज के 150 वर्ष मात्र एक संख्या नहीं है, अपितु एक युग की गाथा है। उम्मीद है कि प्रेरणादायक विचार सुनकर आप सबके मनों में कहीं ना कहीं एक ललक जागी होगी कि आप आर्य समाज को, आर्य समाज के सिद्धांतों को और महर्षि दयानंद को जानें। माता पिता के लिए भी यही संदेश कि अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने घर में पनप रहे उन पौधों को आर्य समाज रूपी वृक्ष की छाया में लेकर आए, जिससे कि उनका जीवन एक अच्छे मार्ग की तरफ बढ़ सके। इसी उम्मीद के साथ आज के शो का अंत करेंगे। बहुत धन्यवाद सर आपका। श्वेता जी, आपका भी बहुत धन्यवाद और इस आमंत्रण के साथ धन्यवाद कि अभी आर्य समाज के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली के रोहिणी में 30-31 अक्टूबर 1-2 नवंबर को एक बहुत ही विशाल वैश्विक महासम्मेलन होने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन। उसमें बहुत तरह के विचार विमर्श वहाँ किए जाएंगे। आप भी उसमें आमंत्रित हैं, आपके सभी श्रोता भी उसमें आमंत्रित हैं। आप आइए और आर्य समाज की उस व्यापकता को, आर्य समाज के भविष्य की दृष्टि को, कार्य योजनाओं को ज़रूर आकर के समझिए। मैं आपको भी और आपके सभी श्रोताओं को भी उस सम्मेलन में सादर आमंत्रित करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आप सबको भी निमंत्रण है अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में। अग्रिम फिर किसी चर्चा में फिर किसी विशेष खास अतिथि के साथ मिलेंगे किसी खास विषय पर। तब तक के लिए देखते रहिए ऋषि दृष्टि। धन्यवाद।